चंदौली ज़िले से हैं। तो अपने इसमें मैं कर रहा हूँ महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी से। उस समय से मैं ठान लिया कि मुझे यूपीएससी पीसीएस दोनों करना है। नहीं ज्वाइन किया हूँ, अपने से सेल्फ स्टडी करता हूँ। विकास दीपकीर्ति का मैं वो हिंदी ऑप्शनल के लिए हिंदी और इतिहास के लिए स्पेक्ट्रम और इकोनॉमिक्स के लिए रमेश सिंघानिया की बुक होती है। हमें मैथ पर थोड़ा सा जोर देना, जो चैप्टर है 2-4 चैप्टर जैसे लाभ हानि का है अंकित अवस्थी सर नाम से, मैं उसका फॉलो करता हूँ। उनकी पहली रीडिंग में आप पढ़ेंगे तो सबको लगेगा कि सब इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। बेसिक सिर्फ ओनली वन बेसिक अगर आपका सही है तो आप यूपीएससी आराम से क्रैक कर सकते हैं। अगर कितना मासिक पड़ जाता है? वही 5,000 के लगभग आ जाता है हमारा। नाम लक्ष्मीकांत है और सभी टॉपर से पढ़ते हैं। मैंने हाईलाइट कर दिया बस, मैंने नोट्स नहीं बनाया इसका। नितिन सिंघानिया की बुक है कला के लिए, नितिन सिंघानिया की बुक आप ले सकते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल इंडिया सोसाइटी वर्क में। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं फिर से एक भैया के रूम पर जो यूपीएससी एस्पिरेंट है, यूपीएससी की तैयारी करते हैं। हाल ही में जो अभी 5 जून को प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ वो भी इन्होंने फेस किया है। तो चलिए जानते हैं इनकी स्ट्रेटजी क्या है, कितने समय से तैयारी कर रहे हैं और इन्हें कब लगा कि यूपीएससी एस्पिरेंट हमें आईएएस बनने के ठाने, और एक एक के बारे में सब ब्रीफ भी करेंगे। बुकलेट क्या है, कौन सी बुक फॉलो करते हैं, कोचिंग करते हैं कि नहीं, और तमाम जानकारी इनके साथ हम शेयर करेंगे, एक्सपीरियंस अपना। तो सबसे पहले भैया आप अपना नाम बताइए। रजनीश यादव। कहाँ से हैं आप? मैं चंदौली ज़िले से हैं। तो अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताइए। मेरा इसमें मैं कर रहा हूँ महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी से। तो ये भैया जैसे कि आपको कब लगा कि यूपीएससी कि हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए? कुछ बच्चे होते हैं कि 5वीं क्लास से ही ठान लेते हैं, 8वीं क्लास से। कुछ बच्चे जो है इंजीनियरिंग करके आईएएस बन रहे देख रहे हैं। तो आपको कब लगा कि हमें आईएएस बनना है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं 5वीं 8वीं क्लास से आया हूँ। मैं जब निकला 2019 में यहाँ घर से, तो एसएससी की तैयारी करने निकला। तो वहाँ देखा रिजल्ट में बहुत ज़्यादा एसएससी में यहाँ वो भर्तियाँ हो रही हैं, तो रिजल्ट नहीं आ रहा है टाइम से। एक ही भर्ती में देखा कि यूपी पीसीएस या यूपीएससी हो, इसमें रिजल्ट बढ़िया आ रहा है और इसके टाइम से रिजल्ट निकल रहा है और परीक्षा दे अपने आप को मतलब उसमें देखने को मिल रहा है कि मैं कितना पढ़ा हूँ, कैसे परीक्षा दे रहा हूँ, तो उसका रिजल्ट आ रहा है, समय पे मिल रहा है। तो मैं उस समय से लिया कि एसएससी में मेरे बस का, यहाँ से देखता हूँ कि मैं ठान लिया कि मुझे यूपीएससी पीसीएस दोनों करना है। इसके लिए आपने कोई कोचिंग ज्वाइन किया है कि या फिर सेल्फ स्टडी ही चल रही है? नहीं, मैं ऑफिशियल स्टडी कोचिंग तो नहीं, मैं कोचिंग नहीं ज्वाइन किया हूँ, अपने से सेल्फ स्टडी करता हूँ। जैसे दृष्टि आईएएस हो गया, कुछ नोट्स बुक फॉलो किया, उसके लिए आप जाते हैं कोई नोट्स, कौन कौन सी बुक आप फॉलो करते हैं? जैसे कुछ बच्चे होते हैं जैसे पॉलिटी की लक्ष्मीकांत, नितिन सिंघानिया, ऐसे हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम। तो आप कौन अपने बुकलेट के बारे में थोड़ा शेयर कीजिए। बुकलेट के बारे में देखिए, अब हिंदी माध्यम के हम लोग हैं, तो हिंदी माध्यम के लिए विकास दीपकीर्ति का मैं वो हिंदी ऑप्शनल के लिए हिंदी साहित्य पढ़ लिए हैं। और क्या नाम है कि हिंदी और इतिहास के लिए स्पेक्ट्रम और इकोनॉमिक्स के लिए रमेश सिंघानिया की बुक होती है, और क्या नाम होता है, रमेश सिंह की। और कला के लिए नितिन सिंघानिया की बुक, और ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी की बुक। यही जो मतलब जितने टॉपर्स हैं वो खुद बताते हैं कि कौन सी बुक हमें फॉलो करनी चाहिए, और यही मैं करता हूँ बस। अब तक लगभग कितने एग्ज़ाम ये पहली बार अपीयर हुए हैं, फिर इससे पहले भी कोई एग्ज़ाम यूपीएससी प्रीलिम्स दिए हैं? एक बार मैं दूसरा अटैम्प्ट था मेरा आईएएस का, और दूसरा पीसीएस आने वाला वो भी अटैम्प्ट होगा। पिछली बार मैं अटैम्प्ट दिया था आईएएस का, और ये दूसरा अटैम्प्ट मेरा है। पहले बार जो अटैम्प्ट दिए थे उसमें कितने मार्क्स थे आपके? हाँ, मेरा मार्क्स तो मतलब 38 क्वेश्चन मेरा सही था उसमें, और हमको लगता है 43 पे कुछ बना था उस बार पीछे। अगर सी सेट को बच्चे कैसे कवर करें, चूँकि हिंदी माध्यम में ज़्यादातर बच्चे सी सेट से ही बाहर हो जाते हैं लिस्ट से, तो उसके लिए प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए? देखिए, सी सेट उतना बहुत ज़्यादा कठिन, आप उनको सब कोई भी दिमाग में बैठा लेता है सी सेट बहुत कठिन है, लेकिन सी सेट कठिन नहीं है। हमें मैथ पर थोड़ा सा जोर देना, जो चैप्टर है 2-4 चैप्टर जैसे लाभ हानि का है, प्रतिशत का है, और छोटे छोटे जो 4-5 चैप्टर है उससे देख लेना चाहिए। और रीजनिंग तो सबको बहुत आसान आती है, कंप्रीहेंशन का थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे तो उससे आप आसानी से, पिछली बार मेरा सी सेट आराम से हो गया था, तो आसानी से हो सकता है। इसमें सोचने वाली बात नहीं है कि सी सेट हिंदी माध्यम के लिए कठिन है। थोड़ा सा शब्दों पर ध्यान देना चाहिए बस, लाइन पे क्या सब कंप्रीहेंशन में पैराग्राफ क्या कह रहा है बस।
अच्छा, करंट अफेयर्स की बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे आप कैसे कवर करते हैं? कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि नोट्स बनाते हैं, कुछ बच्चे होते हैं कि जो है कि मैगजीन वगैरह को फॉलो करते हैं, इसके लिए आप क्या कैसे प्रिपेयर करते हैं? क्योंकि नोट्स हर विषय हर समय नहीं बन सकता है, टाइम बचाना एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी है इस फील्ड में। देखिए, मैं एक चैनल यूट्यूब का है अंकित अवस्थी सर नाम से, मैं उसका फॉलो करता हूँ। उनके रियल यस RNA उसी का मैं नोट्स बनाता हूँ, और दृष्टि का मैं करंट अफेयर ज्वाइन कर रहा हूँ, उसी को ज्वाइन मतलब किया हूँ, लेता हूँ हर मतलब मंथली मैगजीन, उसी को पढ़ता हूँ और किसी को नहीं। अगर नोट्स बनाने की बात हुई भैया, तो जैसे कुछ लोग होते हैं कि पहली बार में ही नोट्स बनाते हैं, कुछ लोगों का स्टूडेंट का मानना है कि पहली बुक 2-3 बार पढ़ लेना चाहिए, उसके बाद नोट्स बनाने चाहिए। तो नोट्स कैसे बनाने चाहिए? या फिर कुछ बच्चे होते हैं कि किताब से ही फॉलो करते हैं, तो नोट्स एक पहली बार के रीडिंग के बाद ही नोट्स बनाना चाहिए या फिर पहली बार में बनाने चाहिए? इसके लिए आप क्या कहते हैं? देखिए, रीडिंग बहुत से टॉपर बताते हैं कि पहली रीडिंग में कुछ नहीं, पहली रीडिंग में आप पढ़ेंगे तो सबको लगेगा कि सब इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, कोई नहीं। तो हमको लगता है, या टॉपर्स भी बताते हैं कि 2 से 3 बार पढ़ने के बाद ही अगर नोट्स बनाया जाए तो वो सफिशिएंट रहता है पढ़ने के लिए, और परीक्षा के लिए भी उपयोगी रहता है, बढ़िया रहता है। अच्छा, जो नए एस्पिरेंट है, जो नए व्यूवर्स हमारे देख रहे हैं भाई आपको, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? और दूसरी बात यह है कि वो स्टार्टिंग कहाँ से करें? सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब कोई भी एस्पिरेंट इस फील्ड में कूदता है तो सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है कि वो स्टार्टिंग कहाँ से करे, उसका बेसिक कहाँ से स्टार्ट हुआ। देखिए, बेसिक कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर जितनी बुकें NCERT के हैं, अगर IAS हो, IAS जब भी पूछता है, चाहे इस बार का पेपर हो चाहे पिछले बार का, एनालिसिस करने के बाद मुझे पता चला है, या टॉपर भी बताते हैं कि बेसिक, सिर्फ ओनली वन बेसिक अगर आपका सही है तो आप UPSC आराम से क्रैक कर सकते हैं। अगर आप बेसिक नहीं, आपका नॉलेज सही है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। इस बार भी बेसिक दिया है, पिछली बार भी 2-3 साल से इतना बेसिक पूछ रहा है, और हम लोग लगे हैं कि मतलब अच्छी टॉपिक ही पढ़ लें, वो पढ़ लें, लेकिन हर टॉपिक में हर प्रश्न में बेसिक आ रहा है। आपका बेसिक अगर सही नहीं है तो आप UPSC या नहीं निकाल सकते हैं, चाहे कुछ भी। बेसिक के लिए आप NCERT बुक पढ़िए, जो भी है। अगर आपको कठिन लगता है कुछ भी, तो कोचिंग का सहारा आप ले सकते हैं, चाहे कुछ। अच्छा, UPSC में एक मिथ बना रहा है कि हिंदी माध्यम की सिलेक्शन रेशियो बहुत ही कम है, जबकि अब की बार जो है 7 रवि कुमार से आगे IAS टॉपर हैं, हिंदी माध्यम से 18वीं रैंक आई है। तो इसके लिए इन्होंने 7 साल बाद ऐसी बता रहे हैं कि जो है 2015 में ऐसी कोई रैंक आई थी, उसके बाद 7 साल बाद रवि कुमार से आके। तो इसके लिए आप क्या करना चाहिए? हिंदी माध्यम से सिलेक्शन रेशियो भी बहुत कम है, तो इसके बहुत से लोग जैसे प्रिपरेशन करना चाहते हैं लेकिन छोड़ देते हैं, इस फील्ड में आना ही नहीं चाहते हैं। तो इसके लिए आपका क्या मैसेज है कि हिंदी माध्यम सिलेक्शन हो सकता है कि नहीं? हिंदी माध्यम में देखिए, कोई मिथ है ऐसा कि हिंदी माध्यम है, बहुत लोग है, ऐसा नहीं कि रैंक, अगर हमारा रैंक देखा जाए हिंदी माध्यम का, तो 100 के अंदर रैंक जो आएगा उसी को समझा जाता है कि रैंक है। उसके बाद तो हिंदी वाले ही तो आते हैं, तो उसको कौन बताता है? कोई नहीं बताता है कि मान लीजिए 200 रैंक इसका है, 300 रैंक इसका है, तो हिंदी माध्यम का आता है रैंक, लेकिन कोई बताता नहीं है। उससे आता है कि 100 के अंदर वही हिंदी माध्यम का रिजल्ट है। रिजल्ट हिंदी माध्यम से नहीं है, रिजल्ट पढ़ने से, बेसिक से है। जितना अच्छी आप तैयारी, आप भाषा पे नहीं ध्यान देना है कि क्या करना क्या नहीं है, आपको बस ध्यान देना है कि हमें सिलेबस तैयार कैसे करना है, और कैसे इस चीज़ों को समझना है कि हमें कहाँ से किस टॉपिक से प्रश्न आ रहा है, उस चीज़ को आप समझें। और भाषा कहीं भी ऐसे नहीं चीज़ की वो रुकावट नहीं डालती है किसी चीज़ के लिए। ओवरऑल यदि माने तो जैसे UPPCS का भी एग्ज़ाम हो रहा है, तो इसके कैसे, इसका थोड़ा सिलेबस अलग हुआ है, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए कि जो है कि इस दोनों की तैयारी साथ साथ की जा सकती है। आपने इसके फॉर्म भरे हैं? यस, हम UPPCS और UPSC का दोनों का आप सिलेबस देखेंगे तो सेम टू सेम वही रहता, थोड़ा सा मतलब थोड़ा ब्रॉड है इसका UPSC का, उसका 2 कॉपी है थोड़ा UPPCS का, तो मतलब थोड़ा सा कोई मतलब है नहीं, दोनों का साथ में आप परीक्षा आराम से दे सकते हैं। कोई थोड़ा स्पेशल पढ़ना पड़ता है, तो मेंस के लिए स्पेशल भाई किसी का पढ़ना पड़ेगा हर प्रदेश का, तो आप स्पेशल ज़्यादा पड़ेगा UPPCS के लिए, नहीं तो आप UPSC और UPPCS आराम से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, प्रयागराज में आप कितने समय से यहाँ तैयारी कर रहे हैं? हम यहाँ हो गया, मुझे 2 साल हो गया है। 2 साल। हाँ। और भैया यदि माने तो मंथली बोर्ड गेट वगैरह खर्च लेकर आपका कितना मासिक पड़ जाता है? वही 5,000 के लगभग आ जाता है हमारा खर्च।
अच्छा, जनरली बच्चे क्या होते हैं, कुछ बच्चे गरीब होते हैं, काफ़ी पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, कुछ लोग जो है आईएएस के लिए मुखर्जी नगर जाते हैं, तो इसके बारे में आपका क्या सुझाव चाहता है कि कोई गांव से भी कर सकता है इसकी प्रिपरेशन? हाँ, गांव से भी आराम से कर सकता है। हम भी यहाँ क्या कर रहे हैं बताइए, बेसिक बुक लाए हैं, एनसीईआरटी लाए हैं, जो टॉपर्स बताते हैं यूट्यूब पे वही बुक हम यहाँ पर रखे, सारी बुकें देख रहे हैं, तो उसी को हम भी यहाँ रूम पे रह के पढ़ रहे हैं। तो घर पर रह के भी कोई भी पढ़ सकता है, ये नहीं बात है कि नहीं मुखर्जी नगर जाएंगे या इलाहाबाद जाएंगे या पटना जाएंगे तभी तैयार होगी, नहीं ऐसी बात नहीं है। ऐसे नहीं, आप घर पर रह कर आराम से तैयारी कर सकते हैं। जो भी बुक लिस्ट बताई जा रही हैं उसे आप फॉलो कीजिए। बेसिक चीज़ आप हमेशा, मैं यही कहूँगा, चाहे कुछ भी सब टॉपर करते हैं, मैं भी कहता हूँ कि आपका बेसिक अगर सही है तो आप सब चीज़ में पार कर सकेंगे। अच्छा, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन का प्लेटफॉर्म बन गया है, तो इससे आप डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचते हैं? बहुत से बच्चे जो इसे दिन भर उठते हैं, उठने के बाद कोई कुछ खोले या ना खोले, व्हाट्सअप तो 100 बार खुल जाता है किसी का भी, इससे आप कैसे बचते हैं? सोशल मीडिया से जो नए व्यूवर से जो एस्पिरेंट है उसे कैसे बचना चाहिए? देखिए, सोशल मीडिया का एक ही बस मोटिवेट अपने अंदर धैर्य रखना चाहिए, मतलब मोटिवेट कि जब भी अगर हमें कुछ करना है तो करना है, वही सोशल मीडिया से बचा सकता है। अगर आपके पास वो चीज़ नहीं है तो आप नहीं बच सकते हैं, चाहे कुछ भी कर लीजिए। आपके अंदर ठान लिया है कि मुझे करना है तो करना है। अगर आप सोच लीजिए कि मुझे एक टॉपिक मुझे आज ख़त्म करना है, अगर आपका टॉपिक बच गया तो अगर सोशल मीडिया की वजह से बच गया, अब मान लीजिए टॉपिक ख़त्म करने में सोशल मीडिया पर चले गए, ख़त्म नहीं हो पाएगा वो। तो जिसके मन में अगर ठान लिया है कि मुझे कुछ करना है तो वो भाई वो मतलब सोशल मीडिया पर ध्यान नहीं जाएगा, ऑटोमेटिक चीज़ है। अच्छा, हमें यही हमेशा यही मोटिवेट करना चाहिए। कुछ भी अगर अगली बार मेरा नहीं निकला तो इस बार मैं दे रहा हूँ परीक्षा, तो इस बार अगली बार भी नहीं दे रहा हूँ, तो मतलब कोशिश हमेशा करनी चाहिए, अपने धैर्य को बनाए रखना चाहिए, अपने आप को खुद को मोटिवेट करिए और हमेशा मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छा रहिए। थैंक यू, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड, हेलो फ्रेंड्स, चलिए मैं अपना बुक लिस्ट शेयर करता हूँ आप लोगों से। देखिए, एम लक्ष्मीकांत है और सभी टॉपर्स इसे पढ़ते हैं, आप भी पढ़ सकते हैं और टॉपर बन सकते हैं इसके लिए। और देखिए, स्पेक्ट्रम की बुक है, आप इसे चाहे तो बहुत मोटी बुक है, तो मैंने इसे 3 पार्ट में कर दिया हूँ, मैंने हाईलाइट कर दिया, बस मैंने नोट्स नहीं बनाया इसका, इसी में हाईलाइट कर दिया हूँ। तो आप इसका एक भी पढ़ सकते हो, 3 पार्ट भी बना सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो देखिए, मैं भूगोल के लिए एनसीईआरटी से यूज करता हूँ और आप माजिद हुसैन का भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं एनसीईआरटी फॉलो किया हूँ। देखिए, भूगोल के लिए हो गया, और कला के लिए देखिए नितिन सिंघानिया की बुक है, कला के लिए नितिन सिंघानिया की बुक आप ले सकते हैं। और नीति शास्त्र जो एथिक्स होता है उसके लिए आप लेक्सिकॉन की बुक इस्तेमाल कर सकते हैं, बढ़िया चीज़ है, सब टॉपर पढ़ते हैं, हम भी, आप भी पढ़ सकते हैं, इससे टॉपर बन सकते हैं आराम से। और कोई नहीं मिथ है कि आप हिंदी से ही कुछ नहीं कर पाएंगे, इंग्लिश से ही कुछ कर पाएंगे, हिंदी से भी बहुत लोग हैं, कर सकते हैं आप भी। और देखिए, करंट अफेयर्स मैं नोट्स बनाया हूँ अपना, करंट अफेयर्स सिर्फ एक, मतलब मान लीजिए एक पढ़ने में 2 पेज में 1 दिन का करंट अफेयर्स, सारे क्वेश्चन इसमें आ जाएंगे। छोटे छोटे पार्ट में आप देखिए कैसे बनाया हूँ मैं, आप एक क्वेश्चन इसमें मेथड कर सकते हैं, इसमें देखिए हर टॉपिक का बना सकते हैं आप, छोटे छोटे पार्ट चाहे तो ऐसे करंट अफेयर्स आप नोट्स बना सकते हैं। और मैं दृष्टि का करंट अफेयर्स इस्तेमाल करता हूँ और आरएनए के लिए वही नोट्स बनाता हूँ, देखिए यार। तो यही सारी मेरी बुक लिस्ट्स हैं, और जो भी मतलब बेसिक जो भी टॉपर्स बताते हैं वही बुक लिस्ट मैं भी इस्तेमाल करता हूँ, आप भी यूज कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं आराम से और टॉपर बन सकते हैं। जैसा कि भैया ने अपना एक्सपीरियंस से हम आप लोग के सामने साझा किया, प्रस्तुत किया, तो चलिए इसी प्रकार बने रहिए हमारे साथ। और कोई भी कमेंट्स हो, इंक्वायरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और उसी प्रकार आपको हम वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।